मैं जा रहा हूँ यहाँ से कज़ाकिस्तान एम्बेसी पता करने के लिए आया वो हमें आगे कज़ाकिस्तान का वीज़ा देते हैं या नहीं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं वो कुछ इस टाइप का एरिया है। बिल्डिंग बनी हुई है सोवियत यूनियन की टाइप की बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे यहाँ पे ताशकंद माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, साफ़ सुथरे रोड है, बड़े प्यारे प्यारे रोड है यहाँ के। ये है जी एम्बेसी ऑफ कज़ाकिस्तान, ऊपर वहाँ पे एक इनका फ्लैग लगा हुआ है कज़ाकिस्तान का। यहाँ इनके शहर देखें अब तक के तो सबसे वेल मेंटेन हमें जो इनका बस स्टेशन लगा है वो यहीं का लगा है ताशकंद का, क्योंकि देखिए कितना ये बड़ा स्टेशन है, ऐसा लगा जैसे आप एयरपोर्ट में दाखिल हो चुके हो। सामने देखिए लाइनर की बसें हैं और इसकी तरफ देखें आप ये डिपार्चर देखें। यहाँ पे सामने वॉशरूम्स भी हैं और 3-3 हज़ार रुपये फ़ी बंदे वॉशरूम के यहाँ पे लेते हैं और कुछ इस टाइप का यहाँ पे इनका बस स्टेशन है। एक दफ़ा फिर से वेलकम टू ताशकंद। कर लिए जी हमने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है इसके अंदर। यहाँ से जो हमारी डायरेक्शन है वो 15-16 किलोमीटर के यहाँ से फासले से हमारा हॉस्टल है। और ये जो बसें हैं ये आपका किराया भी बहुत कम लेती है, 1700 सोम लेती है, ज़्यादा नहीं लेती। ये देखिए जी यहाँ से इस वक्त ये हम बस में चढ़ रहे जा रहे हैं और ये हमारी डेस्टिनेशन है 13 किलोमीटर है कि जब हम चढ़े थे इसमें 16 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर का फासला हम यहाँ कर चुके हैं इसमें। और बाकी देखिए कितनी यहाँ पे कचाकच भरी हुई है यहाँ की मेट्रो। गैस स्टेशन वो है यहाँ पे इनका पेट्रोल स्टेशन और इनके रेट देखिए सामने मेंशन है 11,800, 14,300, 16,000 और 19,000। 19,000 में यहाँ पे आपको डीजल मिलता होगा। तो ये सारे रेट हैं इनके। तो 11,800 मतलब 12,000। 12,000 भी पाकिस्तानी अगर आप कैलकुलेशन करें तो 300 के करीब बन जाते हैं। तो पेट्रोल यहाँ पे भी महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। यहाँ पे पहुँच चुका था मैं अपने हॉस्टल, ये पीछे है मेरा हॉस्टल। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हॉस्टल में पहुँचा था मैं, नहा धो के निकल चुका हूँ। तो अभी जा रहा हूँ ATM कुछ पैसे निकलवाने के लिए। कुछ इस टाइप का ये है हमारा हॉस्टल। ये देखिए बाहर से ये नीचे फ्लोर है, ऊपर इसका एक फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है। 2 फ्लोर की यहाँ पे हॉस्टल है और बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। और यहाँ बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको ये हॉस्टल सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको अंदर से भी ये हॉस्टल दिखा दूँगा। बाहर से देखें कुछ इस टाइप का ये हॉस्टल है, ठीक है। इसके हम दे रहे हैं पर नाइट $5, जो बहुत ही सस्ता है। और हॉस्टल भी सही है, माने इतनी पाबंदियाँ नहीं है जैसे बाकी हॉस्टलों में आपने ये नहीं करना, यहाँ पे नहीं बैठना है, टाइम की पाबंदी हो, कुछ ऐसा नहीं है। फ्रेंडली लोग हैं, फ्रेंडली माहौल है, अच्छे से यहाँ पे हमारा टाइम भी गुजरेगा। और बाकी कुछ आसपास का एरिया कुछ इस तरह का है जहाँ हमारा ये जो हॉस्टल है आप देख सकते हैं, इस तरह का ये एरिया है ये जी। तो दोस्तों इस वक्त रूम के अंदर आ चुका हूँ मैं। बाहर से तो मैंने आपको अपना हॉस्टल दिखा दिया था, अब मैं आपको अंदर से अपना हॉस्टल दिखाता हूँ। हम जो यहाँ पे रह रहे हैं वो इस तरह का कुछ हमारा रूम है। ये देखें इस बेड पे मैं हूँ नीचे और बाकी सामने ये खिड़की है। और बाकी रूम में कहें तो कोई भी पंखा यहाँ मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं सब खाली है। यहाँ पे ना AC है ना पंखा है, बस ये है ये खिड़कियों से हवा आती है तो आती है, मगर रात को ठीक होती है, सुकून से सो लेते हैं। दिन में यहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है। तो इसके अलावा यहाँ से आप निकलते हैं तो ये है यहाँ पे वॉशरूम और शावर और एक डॉर्मेट्री इस तरफ है। और ये यहाँ से नीचे का फ्लोर है। अब नीचे चलते हैं, नीचे का भी आपको दिखाते हैं। नीचे जाने के लिए कुछ इस तरह की यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये देखें बड़ी ख़तरनाक किस्म की सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। इस तरीके से हमें यहाँ से नीचे उतरना होता है। और एक डाइनिंग टेबल, यहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ पे बैठ के लोग सारे यहाँ पे अपने जो भी काम होते हैं वो करते हैं। सिटिंग एरिया है ये। और ये सामने यहाँ पे पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही AC है, वो ये वाला है। बाकी 2 डॉर्मेट्रीज हैं, एक ये है और इसके साथ साथ एक ये है। और बाकी ये है हमारा किचन और यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, वो ये वाला है। तो ये था जी पूरा हमारा यहाँ पे हॉस्टल जो हमने आपको दिखाया। अब थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर से भी आपको दिखा देते हैं। बाहर से कुछ इस टाइप का है हमारा हॉस्टल। यहाँ बाहर भी कुछ सिटिंग एरिया बनाया गया है, अगर आप बैठना चाहें तो बाहर भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अभी अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 9 बजे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से कज़ाकिस्तान एम्बेसी पता करने के लिए आया वो हमें आगे कज़ाकिस्तान का वीज़ा देते हैं या नहीं। डेफिनेटली हम वहाँ पे जाएंगे ट्रांजिट वीज़ा का पता करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा तो वो ना तो हमें देंगे और उसका बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, इनविटेशन चाहिए होता है, फलाना चाहिए होता है। तो अभी तो हम जा रहे वो सिर्फ ट्रांजिट के लिए, क्योंकि आगे हमारे पास दूसरे डेस्टिनेशन का वीज़ा भी है और दूसरी डेस्टिनेशन की टिकट भी है। और वो टिकट है वहाँ से अपना कज़ाकिस्तान से। तो अभी जाएंगे, उनको बोलेंगे अगर 5 दिन 6 दिन का वो हमें ट्रांजिट देते हैं तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। देखते हैं मिलता है वीज़ा, नहीं मिलता। जो अपडेट होगी वो हम आपको इस वीडियो में शेयर करते रहेंगे। इस टाइप का कुछ यहाँ पे एरिया है। सुबह सुबह ताशकंद के माहौल है।
आज सुबह यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हुई थी और रुक चुकी है, मगर मौसम थोड़ा सा ठंडा है, गर्मी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे सुबह 6 बजे सूरज निकल जाते हैं और ऐसे ख़तरनाक किस्म की यहाँ पे गर्मी होती है ये ताशकंद शहर में। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं वो कुछ इस टाइप का एरिया है। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, सोवियत यूनियन की टाइप की बिल्डिंग है ये, आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे। और पूरा ताशकंद माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, साफ़ सुथरे रोड है, बड़े प्यारे प्यारे रोड है यहाँ के। हल्की हल्की सी फुहार अभी दोबारा शुरू हो चुकी है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ का ताशकंद का आज। तो अभी यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ कज़ाकिस्तान का जो एम्बेसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से है। तो चल रहे कज़ाकिस्तान एम्बेसी की तरफ और ये देखें रोड के यहाँ पे नज़ारे, क्या खूबसूरत यहाँ पे रोड है। ये चेक कर रहे हैं सिटी के रोड, बड़े ज़बरदस्त इनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे इनके रोड होते हैं। इस तरफ भी आप देखें ये शहर के कज़ाकिस्तान के। और दूसरी बात ये कि ग्रीनरी आपको जो है ना पूरे शहर में हर जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सब जगह ग्रीनरी मिलेगी। जगह जगह जो है ना आपको यहाँ पे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखने को मिलती है, आप यहाँ पे रोड क्रॉस कर सकते हैं। और इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आप रोड क्रॉस करते हुए लोगों को ये लोग देख रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना खुद रोक देते हैं गाड़ियाँ ताकि आप रोड क्रॉस कर सकें। और सामने यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे एक चर्च बना हुआ है, ये देखें ताशकंद में, ये सामने। यहाँ से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर के फासले से कज़ाकिस्तान की एम्बेसी है। और पहुँचने वाले वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें लोकेशन मैंने लगाई हुई है, ये आप देखें यहाँ पे बता रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर के फासले से। ये देखें ऊपर एम्बेसी ऑफ कज़ाकिस्तान और नीचे सिर्फ और सिर्फ अपना 500 मीटर। तो अभी चलते हैं मज़ीद आगे, 500 मीटर पैदल ही चलते हैं। तो ये करीब ही तो है, कोई इतना ज़्यादा दूरी नहीं है, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अब ये देखने है कि वहाँ पे एम्बेसी मौजूद होगी भी या नहीं, तो ये पता करते हैं। बात होगा यहाँ पे गूगल मैप काम भी नहीं करता, कुछ और दिखा रहा होता है, कभी वहाँ कुछ और होता है। तो चलते हैं देखते हैं, कुछ इस तरह की यहाँ की नेबरहुड है। ये देखें ये माहौल है यहाँ का। पहुँच तो गया हूँ मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे, पर एम्बेसी मुझे नज़र ही नहीं आ रही कहीं पे कज़ाकिस्तान की। अब ये देखें ये यहाँ पे मैंने लोकेशन लगाई हुई है, सब वाजे वाजे आपको दिख भी रहा होगा, एम्बेसी ऑफ कज़ाकिस्तान, चेक नो स्ट्रीट अराइविंग एट, सब कुछ इसमें बाकायदा लिखा हुई है। और एम्बेसी यहाँ पे नज़र कहीं नहीं आ रही। ये सारा एरिया यहाँ का बताया जा रहा है कि यहाँ पे, मगर ये भी एम्बेसी नहीं है, सामने भी एम्बेसी नहीं है, तो फिर कहाँ गई एम्बेसी। और गूगल यही बता रहा है जिस स्ट्रीट पे मैं अभी इस वक्त यहाँ पहुँचा हुआ, एम्बेसी नज़र नहीं आ रही मुझे। चले आप यहाँ पे लोकल लोगों से पता करते हैं भाई कहाँ है एम्बेसी, इनको लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पहुँचा हूँ मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे जो कज़ाकिस्तान की एम्बेसी शो कर रही थी मैप में। तो अभी यहाँ पे एक बंदे लोकल लेडी है जो अंदर जा रही है, उन्होंने मुझे अभी बताया है कि ये एम्बेसी कज़ाकिस्तान की थी आज से 2 साल पहले। अभी इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, यहाँ से एम्बेसी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तो एम्बेसी पहले यहीं पे थी, तो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से अब 5 किलोमीटर की दूसरी डायरेक्शन पे यहाँ से एम्बेसी अब चली चुकी है, जा चुकी है, यहाँ से इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। पहले यही थी एम्बेसी, मगर गूगल पे एड्रेस वही है, अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे कभी भी आते हो तो इस वाले लोकेशन पे कभी नहीं आएगा, जो चेकनाउ स्ट्रीट के नाम से कोई एरिया मैंने लगाया हुआ है वो नहीं है। अब दूसरी साइड पर चली गई, ऐसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी हम ऐसे टैक्सी बुक कर रहे हैं, अब उसी तरफ जाएँगे यहाँ से। तो ये पहले यहाँ पे इनकी एम्बेसी होया करती थी। बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो अगर आप कज़ाकिस्तान से अगली दूसरी कंट्री जाते हैं उसका आपके पास वीज़ा होना चाहिए और वहाँ से आपकी ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए जिस डेस्टिनेशन के लिए आप जा रहे हैं। तो हमारे पास आगे ये कंट्री का वीज़ा भी मौजूद है और उसकी टिकट भी मौजूद है। अब देखते हैं कि भाई वो वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं, वो वहाँ जाके पता चलेगा। अब यहाँ से टैक्सी बुक की है हमने, टैक्सी 2 मिनट में आ रही है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे अभी इनकी नई एम्बेसी जा चुकी है, यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है यहाँ से हमने। और उसी लोकेशन से 5 किलोमीटर के फासले से ये पहुँच चुके हैं। ये है जी एम्बेसी ऑफ कज़ाकिस्तान। तो अभी यहाँ पे पता करते हैं, ये इनका मेन गेट शायद यही वाला हो, पता करते हैं इन लोगों से। ये देखें ये है जी, आगे फ्लैग व्लैग कुछ नहीं लगा हुआ, बस ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो इसी से पता चल गया कि ये रिपब्लिक एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। ये देखें ऊपर वहाँ पे एक इनका फ्लैग लगा हुआ है कज़ाकिस्तान का। जी ये एम्बेसी से बाहर आ चुका हूँ मैं, अंदर तो गए नहीं, बार बार एक पुलिस वाला बंदा मिला था, उसने हमें सारी डिटेल्स वगैरह बताई हैं कि आप यहाँ से ऑनलाइन जो है ना आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके आपको अंदर सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है ना वो 2 तारीख की आ रही है और हमारा 27 तारीख को यहाँ पे वैसे ही वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, कल आते हैं। तो इसने कहा कल भी दोबारा आके चक्कर लगा रहा हूँ। आज वेडनेसडे को कह रहे हैं एम्बेसी बंद होती है, तो कोई टाइमिंग नहीं होती एम्बेसी की, बस ये मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को ओपन होती है। सिर्फ हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे एम्बेसी काम करती है, बाकी दिन एम्बेसी यहाँ पे बंद होती है।
अब तो आज हम आए, कोई काम नहीं हुआ ना हमारा कुछ हो सका। आप कल दोबारा यहाँ पे आएंगे, चांस लगाएंगे, उनसे बोलेंगे भाई हमारी 29 की फ़्लाइट है, हमें दे दो ट्रांजिट वीज़ा, अगर दे देते हैं तो। वैसे तो ऑनलाइन किनकी डेट तो 2 तारीख तक की आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम कज़ाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। बाकी जो अपडेट होगी वो आपको कल देंगे, इसके साथ साथ अपडेट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नया दिन है, तो एम्बेसी के पास ही मौजूद है, जिससे आपने कल वीडियो में देखा है। हम एम्बेसी के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप कल आइएगा, आज एम्बेसी किसी वजह से बंद है, तो दोबारा एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं कज़ाकिस्तान का वीज़ा पता करने के लिए। तो अभी ये इस टाइम सुबह सुबह के मनाजिर हैं ताशकंद सिटी के, और सुबह से आज काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आज रश है रोडों पे, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है। और मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह से यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है। और इस वक्त भी आप देखें पूरे बादल यहाँ पे छाए हुए हैं और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है आज यहाँ पे, कि वहाँ जाके आपको अपडेट देते हैं कि क्या होता है, हमें वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए जी, पहुँच चुके हैं हम कज़ाकिस्तान एम्बेसी, बिल्कुल मेरे सामने ही है। और कुछ लोग भी बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप दिख रहा होगा 7-8 लोग बैठे हुए हैं बाहर। अरे जी, ये है कज़ाकिस्तान की एम्बेसी जी, ये वाली जो सामने नज़र आ रही है ना, ये कज़ाकिस्तान की एम्बेसी है। और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं हमें एंट्री देते नहीं देते। 7-8 लोग तो बैठे हुए हैं वहाँ पे, रश लगा हुआ है, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये सामने है कज़ाकिस्तान की एम्बेसी। तो हमने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप बैठे बिना अपॉइंटमेंट के हम आए, तो हम अभी भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। सारे लोग जाएंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री शायद मिल जाए। After 3 hours, निकल चुका हूँ ये एम्बेसी से बाहर। ये पीछे आप मेरे एम्बेसी देख भी रहे होंगे, कज़ाकिस्तान की एम्बेसी थी। तो अपॉइंटमेंट लेना होता है यहाँ पे, बिना अपॉइंटमेंट के आपको यहाँ पे नहीं आने देते। मगर हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिए बगैर आए थे, और सुबह 10 बजे से हम यहाँ वेट कर रहे थे। अभी 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे जब अंदर हम गए तो लेडीज़ ने जैसे हम उनको फ़ाइल दी, वो फ़ाइल सीधे हमारे मुंह पे उसने मार दिए कि नहीं, हम आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं देंगे और ना यहाँ से आप जा सकते हैं। डायरेक्ट ताशकंद से आप डायरेक्ट फ़्लाइट करो, हमारे मुल्क से आप नहीं जा सकते। ट्रांजिट वीज़ा उन्होंने मना कर दिया, नहीं दे रहे हैं। तो जिस कंट्री में हमें जाना था, जो ट्रांजिट वीज़ा था हमारे पास, तो हमने उनको अगली डेस्टिनेशन का टिकट दिखाया, टिकट सीधा हमारे मुंह पे मार दिया कि लेकिन अब ताशकंद से डायरेक्ट जाओ, जहां आपने जो आपकी डेस्टिनेशन है अगली, हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने हमें ट्रांजिट वीज़ा मना कर दिया, नहीं दे रहे। और यहाँ पे हम पता है 2.5 घंटे से हम यहाँ वेट कर रहे थे अपना, और अपॉइंटमेंट के बगैर हम आए थे। बिल्कुल आगे से वो बात ही नहीं सुन रही, कुछ बोल ही नहीं रही, वो ना सुन रही है ना बात कर रही है, सीधा मना कर दिया और कहने लगे आप जाओ यहाँ से। तो वीज़ा तो हमें नहीं मिला यहाँ पे, ट्रांजिट वीज़ा, वापस हॉस्टल जा रहे हैं यहाँ से। डॉक्यूमेंट्स देखे भी नहीं है उसने, हमने उसको दिखाया कि हमारी आपके अलमाटी से फ़्लाइट है, टिकट हमारे मुंह पे मार दिया, कहने लगी नो ट्रांजिट फ़्लाइट, मुल्क से टिकट हमने करवाई है। वो टिकट उठा के सीधे हमारे मुँह पे मार दी, कहने लगी नहीं, अब जाना है तो आपको जो है ना ये ताशकंद से जाना पड़ेगा, टेक अ फ्लाइट फ्रॉम ताशकंद, गो टू फ्रॉम ताशकंद, फ्रॉम हेयर। समझ ही नहीं आया यार, किस तरह की रूडली बिहेवियर है। हमने कहा कि भाई हमें 3-4 दिन का ही वीज़ा दे दो, हम आपके मुल्क से फ्लाई कर लेंगे, टिकट है ये रही। लेकिन नहीं, वो तो अच्छा हो गया, हमें एक डमी टिकट बनाई हुई है। तो उसने ये भी नहीं देखा कि ये डमी है या ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल हम करवा दे तो हमारे तो कितना नुकसान होता है। और बाकी होटल बुकिंग करके गए थे हम अपनी 2 दिन की, वो भी हमारी ज़ाया हो गई। इतनी बुरी तरीके से उस लड़की ने हमारे साथ जो है ना वो बिहेवियर था उसका, गुड बाय 10 बदानियाँ, बस गेट से बाहर निकलो, बस एक धक्के उसने नहीं मारे, बाकी सब कुछ उस औरत ने किया। बस बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो यकीन करें आप, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, मूड सारा ख़राब कर दिया उस औरत ने। वीज़ा नहीं देना है आपको, एक तरीके से तो बंदा बात करे। हम आपके पास आके कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, ना आपको लूट रहे हैं, ना आपको कुछ कर रहे हैं। एक तरीके से एक तहम्मुल से बंदा बात किया कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हम बांग्लादेश की एम्बेसी में यहाँ ताशकंद में गए थे, उन्होंने वीज़ा नहीं दिया हमें, मगर इतने प्यार से, इतने अखलाक से उन्होंने हमसे बात की कि हमारा दिल खुश हो गया। यकीन करें, उन्होंने बिठाया हमसे तरीके से, इसको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है। उसको ला के बिठाया हुआ है यहाँ पे। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक बात करने की होती है कि भाई नहीं हो सकता, ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते, ये तरीका नहीं हो सकता। ये थोड़ी कि बस भगाओ, गुस्से करो, टिकटें हमारे मुँह पे मारो, फाइलें हमारे मुँह पे मारो। अजीब ही सिस्टम है। पहुँच चुके हैं जी अपने हॉस्टल की तरफ। बस ये गली में अंदर ही हमारा हॉस्टल है, यहाँ से कोई 500-600 मीटर में पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद बहुत बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ। शान का भी मूड बहुत ख़राब है, शान बहुत बुरा हुआ यार। हम तो लेके जा रहे थे और ये सब कुछ खराब कर दिया। नहीं, उम्मीदें तो हम भी काफ़ी ज़्यादा लेके जा रहे थे, मगर नहीं हो सका, भी क्या कर सकते हैं। मगर ये कि
आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ से उज़्बेकिस्तान से वीज़े नहीं लगते किसी भी कंट्री के, रेशियो बड़ी ख़राब है। हाँ, दूसरी कंट्री से फिर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस कंट्री से नहीं होते चांसेस। अभी रिसेंटली एक इंडियन आया था व्लॉगर, उसके पास जो है ना रशिया के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, अलग इनविटेशन भी था, एच एंड एवरीथिंग थे। या उज़्बेकिस्तान ताशकंद में वो रशिया एम्बेसी में गया, उसको जो है वो वीज़ा ही नहीं दिया, उसको बोला भाई नहीं हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, अपने मुल्क से जाके अप्लाई कर दो। तो वो बंदा कज़ाकिस्तान जब गया, इंडियंस के लिए तो कज़ाकिस्तान ऑन अराइवल है, तो यहीं से बॉर्डर क्रॉस करके वो फिर वो कज़ाकिस्तान गया, कज़ाकिस्तान में वही फ़ाइल वगैरह सबमिट कर दी जो उसके पास यहाँ ताशकंद में मौजूद थी, वहाँ पे उसको रशिया का वीज़ा मिल गया। तो बात यह है कि यहाँ से रेशियो ख़राब है सारी।